हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम यहाँ आज कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, जिसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं और किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। और हम पढ़ चुके हैं माइनर्स के बारे में, कोफैक्टर्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये क्या होता है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसका ऑर्डर है 2, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एक ऐसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है जो मैट्रिक्स हमने हर इस एलिमेंट के कोफैक्टर से बनाई है। यानी ये जो A11 एलिमेंट है इसकी जगह अगर हम यहाँ लिखते हैं इसका कोफैक्टर, ठीक है, A12 की जगह लिखते हैं इसका कोफैक्टर, A21 की जगह लिखते हैं इसका कोफैक्टर और A22 की जगह लिखते हैं इसका कोफैक्टर। और अब ये जो मैट्रिक्स बनी इसका हम कर दें ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लें, तो ये अब जो मैट्रिक्स आएगी वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका ट्रांसपोज यानी फाइनली हमारे पास क्या आएगा, रो का हम कॉलम बना देंगे, कॉलम का रो बना देंगे। तो इस रो को बना देते हैं, फर्स्ट रो को बना देते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को बना देते हैं सेकेंड कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स बनकर आई है ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। कोफैक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर अगर हमें निकालना है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए आई जे से। और हम कैसे निकालते हैं उसको, -1 टू द पावर आई प्लस जे। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ में, ith जे और jth कॉलम को हटाकर जो मैट्रिक्स बची उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स formed by removing ith row and jth column। ith रो और jth कॉलम को हटा के जो मैट्रिक्स बचेगी, जैसे A11 का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, इसको हटा देंगे। इसको हटा के अब जो मैट्रिक्स हमारे पास बची सिर्फ ये बचा, इसका डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस बारे में तो हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब सपोज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं 2 -5 1 और 3। हम इसका एडजॉइंट बनाना चाह रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। 1 सेकेंड, हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज ऑफ एक ऐसी मैट्रिक्स जो बनी है इन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर से। ट्रांसपोज ऑफ किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 का कोफैक्टर। तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा, ये रो ये कॉलम हटा दिया हमने और ये आएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। और 1 + 1 कितना है, -1 की पावर 2, तो ये 1 ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3। ऐसे इसका -5 का जब हम निकालेंगे कोफैक्टर तो क्या आएगा, -1 आएगा। और 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 5। और ऐसे 3 का कोफैक्टर हम निकालेंगे तो आएगा 2। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 -1 5 और यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। अब अगर आप ये बी मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हुआ क्या है, बस ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये 2 और 3 जो थी इनकी तो जगह हमने इंटरचेंज कर दिया। जहाँ 2 था वहाँ 3 लिख दिया, जहाँ 3 था वहाँ 2 लिख दिया। और क्या हुआ है, 1 और -5 अपनी जगह पर ही हैं लेकिन इनका साइन रिवर्स हो गया है। -5 पहले नेगेटिव नंबर, नेगेटिव का 5 था, अब ये पॉजिटिव का 5 हो गया। और 1 पहले पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव हो गया, यानी -1 से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, सपोज एक मैट्रिक्स है सी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ऑर्डर इसका 2 दिखाई दे रहा है, 2 रोज है 2 कॉलम्स है। तो इसका अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे,
ए और डी की तो हम जगह को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ए की जगह डी लिख दो, डी की जगह ए लिख दो, और बी और सी को अपनी जगह पर ही रहने देते हैं, लेकिन इनका साइन रिवर्स कर देते हैं। तो बी को बना दो माइनस बी और सी को बना दो माइनस सी, तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट। ऐसे ही अगर हम फाइंड करना चाहते हैं एडजॉइंट ऑफ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर है 3, तो इस बार हमारी मैट्रिक्स कैसी है, इस तरह की कुछ है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हैं इसके एलिमेंट्स। इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा एक ऐसी मैट्रिक्स जो इन सब के कोफैक्टर से बनी है, और उसका हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, यहाँ कैपिटल A12, यहाँ कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, रोज को कॉलम, कॉलम को रोज बना देते हैं, तो A11 A12 A13 आ जाएगा कॉलम में, A21 A22 A23 आ जाएगा सेकेंड कॉलम में, और A31 A32 A33 आ जाएगा थर्ड कॉलम में। ठीक है। तो ऐसे अब इसी के बेस पर ये जो हमने भी पढ़ा है इसके बेस पर हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 23 ऑफ NCERT। क्या कह रहे हैं हमें, फाइंड एडजॉइंट ए, जहाँ पर ए मैट्रिक्स हमें दे रखे है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना तो बहुत ईजी है। क्या करना होता है, जस्ट हमें एडजॉइंट है किसके इक्वल हो जाएगा, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 2 और 4 की तो हम जगह को इंटरचेंज कर देंगे, तो 2 की जगह 4, 4 की जगह 2, और यहाँ जो दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनको हम इनके साइन को रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ -3 यहाँ -1, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसके बाद हमारी आती है थ्योरम 1। ये क्या कह रही है, अगर ए कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n, तो a इंटू एडजॉइंट ए करेंगे या एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे, इसके इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है कोई A11, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। ठीक है, तो इसका अगर हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से, वो क्या आएगा, कोफैक्टर से बनेगी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, पीछे देखा था अभी हमने, कैपिटल A21 22 23 कैपिटल A31 32 33, ये मैट्रिक्स आएगी। हम करना क्या चाह रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए यहाँ पर करना चाह रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऑर्डर 3 की एक मैट्रिक्स बनकर आएगी। रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज, तो पहला आएगा A11 कैपिटल A11 प्लस A12 प्लस सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा A12 इंटू कैपिटल A12 और प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। ठीक है, अगला क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी A11 कैपिटल A21 A12 कैपिटल A22 और प्लस A13 कैपिटल A23। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखते ही एक चीज़ और याद आ गई होगी जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, कोई रो के अलोंग हम उसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उस रो के एलिमेंट इंटू इस रो का पहला एलिमेंट इंटू उसी का कोफैक्टर प्लस उस रो का दूसरा एलिमेंट इंटू उसी का कोफैक्टर प्लस उस रो का तीसरा एलिमेंट इंटू उसी का कोफैक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आ गया, पहली रो के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ में और ऐड कर रहे हैं, तो ये तो पूरा बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, ये तो बन गया पूरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि अगर किसी एक रो के एलिमेंट्स को हम किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ज़ीरो। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ये जो थर्ड एलिमेंट आएगा, पहली रो के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ में, थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ में और ऐड कर रहे हैं, तो ये भी बनेगा ज़ीरो।
सेकेंड रो और कोफैक्टर्स हैं फर्स्ट रो के तो 0, सेकेंड रो कोफैक्टर सेकेंड रो के ही हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सेकेंड रो और कोफैक्टर्स हैं थर्ड रो के तो 0, थर्ड रो और कोफैक्टर फर्स्ट रो के तो 0, थर्ड रो कोफैक्टर्स हैं सेकेंड रो के तो 0, थर्ड रो और कोफैक्टर्स हैं थर्ड ही रो के तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसा कुछ बनकर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 और 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं कि इस कांस्टेंट नंबर यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हमने मल्टीप्लाई किया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तभी हमें ये मैट्रिक्स मिली होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू एडजॉइंट ए किसकी इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम ऐसे ही अगर हम बिल्कुल इसी तरह से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आती हैं दो टर्म्स जो हमें याद में रखनी है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सपोज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं 1 4 2 2। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 4, यानी डिटर्मिनेंट आएगा 0। ऐसी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, उसे हम कहते हैं कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और सपोज कीजिए हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है 1 4 और यहाँ पर है -3 और -2। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो क्या निकल कर आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 4 4, माइनस किया उसमें से -3 इंटू -2 यानी 6, क्या आ गया -2, यानी डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसी मैट्रिक्स है, ये है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। इसी से रिलेटेड हम आगे देखते हैं थ्योरम। इसमें क्या कह रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बना रखी है मैट्रिक्स ए बी। तो मैट्रिक्स ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको हम प्रूव करेंगे एग्जाम्पल लेकर। सपोज हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, कुछ भी ले लेते हैं 1 3 2 1 ऐसे कुछ ले लिया हमने, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 2 3, ये है बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स बनाते हैं सबसे पहले, तो यानी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, 1 3 2 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 0 2 3 में। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 1 + 6 7 0 + 9। ठीक है, तो ये हो गया 9 और 2 + 2 हो गया 4 और 0 + 3 हो गया 3। ठीक है, ये आ गई हमारी ए बी मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है और ए और बी का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 1 - 6, ये आ गया -5। ऐसे बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या आएगा, दिस इंटू दिस यानी 3 - 0, ये आ गया 3। और ऐसे ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वो कितना आएगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3 7 21 - 4 9 36, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -15। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है -15, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है, -5 × 3 यानी -15, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो किसी भी दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, इसी को यूज करके हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी कैसी हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की।
यानी ए का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो नहीं है और बी का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो नहीं है, तभी तो नॉन सिंगुलर हम उन्हें कह रहे हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए इंटू बी करके जो मैट्रिक्स बनाएंगे और बी इंटू ए करके जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो भी नॉन सिंगुलर ही होंगी, यानी ए बी का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो नहीं हो सकता और बी ए का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो नहीं हो सकता। सेम ऑर्डर की तो होंगी ए बी और बी ए, क्योंकि अगर ये सपोज ऑर्डर टू की दोनों मैट्रिसेस हैं तो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी ऑर्डर टू की ही होगी। तो करते हैं प्रूव। ए बी को अगर हमें नॉन सिंगुलर प्रूव करना है तो हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ए बी का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमें अभी पता है, ऊपर हमने प्रूव किया किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब ए का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो नहीं है, बी का भी ज़ीरो नहीं है, तो इन दोनों में से तो कोई भी नंबर ज़ीरो नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो नहीं है और बी का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो नहीं है। ये ज़ीरो कब आता, इन दोनों में से कम एक तो ज़रूर ज़ीरो होना चाहिए था। ऐसे ही बी ए का डिटर्मिनेंट हम करेंगे तो बी का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट, अब क्योंकि दोनों में से ही किसी का भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, दोनों नॉन सिंगुलर है, तो बी ए का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्या प्रूव हो गया इससे कि ए बी एंड बी ए आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस यानी इनके डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और रिजल्ट हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं इसमें कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस वन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। इसे कैसे प्रूव करें, अभी जो हमने पीछे रिलेशन प्रूव किया था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये कुछ मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट ये किसके इक्वल होगा, ये जो भी मैट्रिक्स है इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके डिटर्मिनेंट भी इक्वल ही होंगे। तो हमने अभी क्या देखा था, a इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, ये किसके इक्वल है। अब इसमें आपको याद होगा अगर कि हमने अभी पिछले वीडियो में एक रिलेशन और पढ़ा था, हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है a, ठीक है, तो और एक मैट्रिक्स हमने बनाई है उसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करके, तो के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है k टू द पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट, जहाँ पर n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a। सेम वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, वो तो कोई नंबर है, कोई स्केलर है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो किसके इक्वल आएगा, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, ये जो k था इसकी पावर n, जो भी ऑर्डर था मैट्रिक्स का, इनटू जो भी हमारी मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट, ऐसे आ जाएगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो हमेशा वन होता है, चाहे वन ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, चाहे टू ऑर्डर की हो, चाहे थ्री ऑर्डर की हो। तो यहाँ पर तो हो गया वन, हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n। अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें मिल गया एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस वन, जहाँ पर n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसके बाद आती है नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 4। इसमें क्या बोल रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल तब होगी जब वो नॉन सिंगुलर होगी, यानी किसी मैट्रिक्स के का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो है तो उसका इन्वर्स नहीं होगा। इन्वर्स सिर्फ किस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा। इन्वर्स के बारे में हमने बात की थी पीछे किसी वीडियो में, हमने देखा था कि कोई एक मैट्रिक्स ए हमारे पास है, तो कोई दूसरी मैट्रिक्स अगर ऐसी है कि हम ए को उससे पोस्ट मल्टीप्लाई करें, चाहे ए को उससे हम प्री मल्टीप्लाई करें, हमें क्या मिलता है, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलती है।
तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ए इनवर्स। ठीक है, यानी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमें क्या पता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं सबका, ये तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा अगर ये तीनों मैट्रिसेस इक्वल है तो हमें क्या मिलेगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है और ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, ये दो बातें हमने यहाँ पर यूज़ की हैं ऐसे। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ए का डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट 1 है, 0 नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में से किसी का भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए कैसी हो गई, नॉन सिंगुलर। इसी को यूज़ करके और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने वाले हैं जिसको हम बहुत यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन में, कि ए इनवर्स को फाइंड कैसे करें। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। यानी एडजॉइंट ए इस मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो होता है ए इनवर्स। फाइंड कैसे करेंगे इस रिलेशन को, तो उसके लिए हमें क्या पता है कि एडजॉइंट ए इंटू ए अगर हम करते हैं तो वो किसके इक्वल है, ए इंटू एडजॉइंट ए, और वो इक्वल है आइडेंटिटी, वो इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये पक्की बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से कर देते हैं डिवाइड। इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। तो अब हमें क्या मिलेगा, adjoint A upon determinant of A into matrix A is equal to matrix A into adjoint A upon determinant of A. This is equal to identity matrix। ठीक है, और अगर हम इसे कंपेयर करें अपनी इस इक्वेशन के साथ में, हमें क्या पता है, हमें पता है A इनवर्स A इज इक्वल टू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो एडजॉइंट ए अपॉन ए है यही ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या क्या कह सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये जो मैट्रिक्स मिलेगी यही ए इन्वर्स होगी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जाम्पल 24 है एनसीईआरटी का। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हमें इन सब एलिमेंट्स के को फैक्टर्स पहले फाइंड करने पड़ेंगे। तो A11 जब हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम हटा दिया, 4 + 16 -9 -1 की पावर 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7। ऐसे A12 हम निकालेंगे तो आपको निकालना आता ही है -1। A13 हम निकालेंगे तो -1 आएगा। A21 हम निकालेंगे, 1 2 तो हम निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा -3। A22 हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 1, और A23 हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ऐसे A31 फाइंड करेंगे तो -3 आएगा, A32 फाइंड करेंगे तो 0 आएगा, और A33 फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। लिख लेते हैं इन सब एलिमेंट्स को, हमारे पास आ जाएगा 7 -1 और यहाँ आ जाएगा -3 1 0, और यहाँ आ जाएगा 3 0 1। निकालना क्या है हमें, मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स ए है हमारी 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4, इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 7 -3 3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है,
तो थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा है मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाय कॉलम, एलिमेंट वाइज, वही हम करेंगे। तो इसको आप सॉल्व तो आपको करना आता है। ये सब जब आप सॉल्व कर लेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ हमें और क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट। वो किसके इक्वल हो जाएगा, A11 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A12 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A13 इंटू उसका कोफैक्टर। तो A11 इंटू उसका कोफैक्टर हम करेंगे तो आ जाएगा 7, फिर A22 इंटू उसका कोफैक्टर करेंगे तो -3, A13 इंटू उसका कोफैक्टर करेंगे तो -3, तो 7 - 6 ये आ जाएगा 1। तो यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि A इंटू एडजॉइंट A किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, हो गया वेरीफाई। उसके अलावा हमें क्या बोला है, ए इनवर्स भी फाइंड कीजिए। तो ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर फाइंड कर रही हूँ। ए इनवर्स किसके इक्वल है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो 1 ही है तो इसको तो लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, और साथ में एडजॉइंट ए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस केस में तो एडजॉइंट ए के ही इक्वल हो जाएगा, यानी जो हमने ये मैट्रिक्स निकाली थी यही हमारी ए का इन्वर्स भी होगी। -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, यही मैट्रिक्स आ गई हमारी ए मैट्रिक्स का इन्वर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जाम्पल 25। इसमें क्या बोल रहे हैं, ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये चीज़ हमने प्रूव की थी पिछले किसी वीडियो में कि ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो इसी को हमें वेरीफाई करना है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, बी इनवर्स फाइंड करेंगे और ए बी का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -8 -3, -8 -3 ये हो गया -11। ऐसे बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, 3 -2 यानी हो जाएगा ये 1। और ए बी का डिटर्मिनेंट तो हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी -11 इंटू 1 यानी -11। ठीक है, और क्या निकालना पड़ेगा हमें, यहाँ पर एडजॉइंट निकालने पड़ेंगे इनके। एडजॉइंट ए निकालते हैं सबसे पहले। एडजॉइंट ए निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, 2 और -4 की जगह को कर देंगे हम इंटरचेंज, और इन दोनों के साइन को कर देंगे रिवर्स, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ऐसे ही एडजॉइंट बी अगर हमें निकालना है तब भी हम यही करेंगे, 1 और 3 की जगह को इंटरचेंज कर दिया और इनके साइन को रिवर्स कर दिया। ठीक है, ए बी का हमें फाइंड करना है एडजॉइंट, तो हमें पहले ए बी मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो ए बी मैट्रिक्स पहले फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ए और बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगी, आपको मिलेगी ऐसे कुछ मैट्रिक्स, -1 5 5 -14। ठीक है, तो इसका भी एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को की जगह को कर देते हैं इंटरचेंज और इनके साइन को कर देते हैं रिवर्स। सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब हम इन्वर्स निकाल सकते हैं सबका। तो पहले हम फाइंड करते हैं बी इन्वर्स। बी इन्वर्स किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो 1 ही है तो ये तो एडजॉइंट ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी यानी दिस मैट्रिक्स 3 2 1 1। ठीक है, ऐसे निकालते हैं ए इनवर्स, वो किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -11, तो 1 अपॉन -11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी -4 -3 -1 2। -1 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 अपॉन 11 4 3 1 -2, ऐसा कुछ ही आ जाएगा। ठीक है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स करते हैं। बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स जब हम करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/11, और अंदर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हमारे पास आ जाएगा ऐसा कुछ 14 5 5 1। ये तो हमारी आ गई RHS। ठीक है,
ऐसे ही हम निकाल लेते हैं LHS। LHS में हमें क्या करना है, AB का इन्वर्स फाइंड करना है। तो AB का इन्वर्स ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट ऑफ AB। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB यानी -1 अपॉन 11, AB का डिटर्मिनेंट -11 था, और एडजॉइंट ऑफ AB यानी -14 -5 -5 -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 11 14 5 5 1। क्या दिखाई दे रहा है हमें, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशन। एग्जाम्पल 26 हम देखते हैं अब यहाँ पर। इसमें क्या कह रहे हैं, शो दैट दिस मैट्रिक्स A satisfies the equation this where I is the 2×2 identity matrix and O is the 2×2 zero matrix and using this equation find A inverse। ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सॉल्व कर रही है, को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, इसको हम पुट करके देख लेते हैं। इसमें तो A का स्क्वायर यानी 2 3 1 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2 3 1 2 से, A इंटू A -4 इंटू 2 3 1 2 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गई, 1 0 0 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 7 12 4 7, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं क्या, 8 12 4 8, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या, 1 0 0 1 ये वाली मैट्रिक्स। तो सॉल्व करके क्या आता दिखाई दे रहा है, 7 - 8 + 1 ये हो गया 0, 12 - 12 + 0 ये हो गया 0, 4 - 4 + 0 ये भी 0 हो गया, और 7 - 8 + 1 ये भी 0, यानी हमारे पास आ गई 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको यूज़ करके A इन्वर्स फाइंड करना है। तो हमें दे रखा है A² - 4A प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, A² - 4A इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 0 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A इन्वर्स से दोनों तरफ हम कर देते हैं इसको पोस्ट मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, A² -4A को भी मल्टीप्लाई कर दिया A इन्वर्स से, और -I को भी मल्टीप्लाई कर दिया A इन्वर्स से। तो यहाँ आ जाएगा A इंटू A² यानी A इंटू A इंटू A इन्वर्स -4A A इन्वर्स इज इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही आता है, तो -1 इंटू A इन्वर्स यानी -A इन्वर्स। A इंटू A इन्वर्स हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, -4A इंटू A इन्वर्स हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू -A इन्वर्स। A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स A मैट्रिक्स, तो A -4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू -A इन्वर्स। इसका मतलब A इन्वर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 4I - A अगर हम कर लें तो हमें मिल जाएगा A इन्वर्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से माइनस कर दिया हमने इसको, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया A इन्वर्स। क्या आएगी हमारे पास, 2 - 3 -1 और 2, ये आ गई A इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की। और ये जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है वहाँ पर आप देखेंगे तो एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।